ठीक है, इसमें 3 केस आता है बेटे। केस नंबर 1 जो आएगा, ध्यान से देखिएगा, ये होगा 0 डिग्री प्रोजेक्शन। इसे क्या कहेंगे बच्चों? पहला 0 डिग्री, दूसरा लेस देन 0 डिग्री, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? ग्रेटर देन 0 डिग्री। 3 केस हमें पढ़ना है। पहला जो हमारा क्या है बेटे? यहां पे प्रोजेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहां पे हमने बॉल को एकदम सामने की तरफ प्रोजेक्ट किया, एकदम सामने। तो ये कितना हुआ बेटे? यहां पे यू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू कितना हो जाएगा? यू एक्स इज इक्वल टू। दूसरा जो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्शन हमारा क्या होगा? लेस देन 0 पे। तो इसका मतलब हमने बॉल को इस तरफ प्रोजेक्ट किया हुआ है, मतलब छत से खड़े होके आप बॉल को ये नीचे की तरफ फेंको, बस हो जाए। और जो तीसरी चीज हमारी है, यहां पे बॉल को आप किस तरफ प्रोजेक्ट करोगे? अपवर्ड। ठीक है, तीनों चीजें हमें देखनी है। ये जो हमारा है 0 डिग्री प्रोजेक्शन, इसे हम कहते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां पे जो हमारा थीटा है वो लेस देन 0 डिग्री है, और इस केस में जो थीटा है हमारे पास वो क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री। क्लियर है बात? वो कितना हमारे पास आ रहा है? ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो इन तीनों केस में हमें क्या बनाना है? ट्रेजेक्ट्री बनाना है। और इस केस की ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी बनेगी, ये बॉल इस रास्ते आके जाएगी, इसमें ये बॉल इस रास्ते आके जाएगी, और इसमें ये बॉल इस रास्ते आके जाए। क्लियर है बात? तो पीछे आपने पढ़ा था ट्रेजेक्ट्री के लिए हमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंटली डील करनी होती। पहली बात क्या डील करना बेटे हमें? ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट। और दूसरी हमें क्या डील करनी है? ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। पहला हमें क्या डील करना है, और दूसरा हमें क्या डील करना है? तो होगा क्या? ये केस 1, ठीक है, ये हमारा क्या है? केस 1 है। यहां पे हमारे पास क्या आएगा बेटे? केस 2। और ये हमारा क्या है बेटे? केस 3। ध्यान सुनना, यहां पे प्रोजेक्शन है इक्वल्स टू 0 पे, यहां प्रोजेक्शन है लेस देन 0 पे, और यहां पे प्रोजेक्शन क्या है? मोर देन 0 पे। अब कंडीशन क्या है? अगर आप इस जगह से एनालिसिस करोगे तो यहां पे जो आपने हाइट ऑफ द टावर लिया है वो कैसा है? पॉजिटिव। यहां पे भी जो हाइट ऑफ द टावर है वो एज अ रेफरेंस कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव। और यहां पे भी जो हाइट ऑफ द टावर है वो भी कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। क्योंकि यहां से आप किस तरफ देख रहे हैं? ऊपर की तरफ। पूरी बात समझना से, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। सो केस नंबर 1 को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो केस नंबर 1 की कहानी कुछ ऐसी है 0 डिग्री प्रोजेक्शन की। ठीक है, 0 डिग्री प्रोजेक्शन मतलब आपने बॉल लिया और बॉल को किस तरफ फेंका? एकदम सामने। बॉल को किस तरफ आपने फेंका बेटे? एकदम सामने। तो यहां पे जो यू एक्स है वो कितने के बराबर हो गया? यू वाई बराबर कितना हुआ? 0। ये जो वेलोसिटी आपने रखी ये कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये कैसी वेलोसिटी है?
यूनिफॉर्म। आपने ली और इस तरीके से आपने फेंका तो इसने क्या बनाया, एक ट्रेजेक्ट्री पाथ। क्या बनाया इसने, एक ट्रेजेक्ट्री। जब आपने इस ट्रेजेक्ट्री पाथ को बनवाया तो इस ट्रेजेक्ट्री पाथ की कहानी में कुछ दो तीन चीजें आएंगी। पहली चीज क्या है, ये हॉरिजॉन्टली कितना दूर है और ये वर्टिकली कितना दूर है। एक एक्स है, दूसरा वाई। पूरी बात क्लियर है। एक्स हॉरिजॉन्टल जा रहा है और वाई वर्टिकल जा रहा है। बॉल यूनिफॉर्मली जा रहा है तो इसका ए एक्स कितना हो जाएगा, क्लियर कितना हो जाएगा। बॉल किस तरफ आ रहा है, नीचे, तो ए वाई बराबर कितना हो जाएगा, जी। क्लियर है पूरी बात। हमें निकालना क्या है, ये किस जगह मौजूद है, दैट इज एक्स कॉमा। ये हमारा क्या है, टास्क ऑफ कैलकुलेशन। सो जब हमने इसकी बात करी तो x बराबर हमारे पे पहली इक्वेशन है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हियर ए एक्स विल बी इक्वल टू कितना बेटे, इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, यू टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, कोई बात समझ। जब हमने y की बात करी तो y बराबर कितना आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सो ए वाई इक्वल्स टू कितना बेटे, पॉजिटिव जी, एंड यू आई विल बी, बिकॉज द बॉल विल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां से आपने कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टली, कहां से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पूरी बात क्लियर है। तो आपने यू आई लिया, यू आई बराबर कितना आया, तो y बराबर कितना आएगा बच्चों, जी टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा बेटे, हाफ जी टी। तो हमारे को x भी मिल गया और हमारे को, तो x कॉमा वाई की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, यू टी कॉमा जी टी स्क्वायर। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री कोऑर्डिनेट फॉर दिस कंडीशन। क्लियर है पूरी बात। अब हमें जो अगला टास्क निकालना होता है, हमें निकालना क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। दो चीजें निकालनी होती है, एक कोऑर्डिनेट और दूसरा इक्वेशन। तो जब हम इक्वेशन की तरफ पढ़ेंगे तो इक्वेशन की तरफ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना है बेटे हमारे पे, ut, और y इक्वल्स टू कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर। यही है ना। सो यहां से हमने निकाला क्या, टाइम, और टाइम बराबर कितना आता है बेटे, x बाई e। कितना आ जाएगा टाइम बराबर, मैंने यही वैल्यू लिया कि यहां पे पुट कर दी तो कितनी वैल्यू आई, y बराबर हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई, तो ये हमारे को क्या मिल गया, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन। यहां से हम कहेंगे हाफ फिक्स है, जी फिक्स है, यू फिक्स है, सो y प्रोपोर्शनल टू क्या, दिस इज नोन एज अ पैराबोलिक कैरेक्टर। ये कैसा कैरेक्टर है बेटे, क्लियर है पूरी बात। दिस इज व्हाट, अ पैराबोलिक कैरेक्टर। तो ये जो हमारे को मिलता है, ये जो हमारे को पाथ मिलता है ये वाला, इसमें x की वैल्यू, हमारे x की वैल्यू मिलती है हमारे को ut, और y की वैल्यू मिलती है हमें हाफ जी टी स्क्वायर। और जो इन दोनों से मिला हुआ इक्वेशन है वो y बराबर कितना हमारे पे, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई, क्लियर है पूरी बात। और ये हमारे को कैसा नेचर देता है, पैराबोलिक। कैसा नेचर देता है बेटे, क्लियर है पूरी बात। दिस इज व्हाट, जस्ट अ पैराबोलिक कैरेक्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।